एवरीवन एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज सुबह से लेके व्लॉग का शुरुआत नहीं किया है मैंने। आज मैं शाम से लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, हस्बैंड अभी अभी ऑफिस से आए हैं और मैं ना मखाना और चूरा को मतलब कि पोहा को साथ में फ्राई करने आई हूँ। ये जो मखाना है ना, ये मैं घर से लेके आई थी। वहाँ पे हर तरह का मखाना मिल जाता है, मतलब बड़े बड़े फूले फूले जो आप लोग देखते होंगे पैकेट्स में पैक होके आता है, वो एक हाई क्वालिटी का होता है और ये बिल्कुल लोकल है। तो ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा दिख रहा होगा, तो ये मैं घर से लेके आई थी और इसी को मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारा लेके आई थी और अपनी मदर इन लॉ को भी दे के आई थी। पोहा जनरली हमारे यहाँ पे एक डिश का नाम है जो चूरा से बनता है। चूरा मतलब वही जिसको सब लोग पोहा के नाम से जानते हैं। तो पोहा तो हम लोग बहुत ही कम बनाते हैं, एज़ मुझे खुद ही नहीं पसंद है खाना। इस वजह से ना घर में भी सबको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि मैं बनाती ही बहुत कम हूँ और जो चीज़ आप खाओगे वो धीरे धीरे आप उसके यूज़ टू हो जाते हो। लेकिन जो चीज़ आपको कभी कभी खाने को मिलेगा ना, वो पता नहीं आप उसके लिए ना रेडी नहीं हो पाते हो। तो वही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। और कभी भी जब भी मुझे चूरा से कुछ बनाना है तो मैं चूरा फ्राई बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं सब लोग, वो चूरा दही खाना पसंद करते हैं, मतलब इस पोहा को भिगा के दही में सारा डाल के खाना पसंद करते हैं मेरे घर में। मैंने ना ये जो शाम का स्नैक्स बना रही थी, उसी के साथ साथ डिनर की भी तैयारी कर लिया था मैंने। तो डिनर की भी तैयारी हो गई थी। अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, जो कि हर एक वीक में एक बार जाती हूँ। बहुत सारी सब्ज़ी और फ्रूट लेके आती हूँ और उसके बाद मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मैं अपने दरवाजे के आगे जो हॉकर्स जाते रहते हैं ना, उनसे ले लेती हूँ। मतलब है कि रोज़ का जो काम है ना सब्ज़ी और फ्रूट लाने का, वो वीक में एक बार में ही हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, बीच में फ्रूट वगैरह या कभी सब्ज़ी वही कुछ लेनी पड़ती है। पर हाँ, मोस्ट ऑफ़ द जो मोटे आइटम होते हैं ना, जैसे आलू प्याज टमाटर वगैरह, ये सब जो रोज़ चाहिए वो मतलब इकट्ठे ही ले आते हैं। यहाँ पे हमारे नियर में ही ना बहुत बड़ा एक सब्ज़ी बाज़ार लगता है, जो कि 3-4 बजे से लेके रात तक लगता होता है। क्योंकि दिन टाइम में शायद मुझे लगता है इसलिए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो दिन में फिर लगता नहीं है। तो शाम के टाइम को जाओ, अपनी पसंद की ढेर सारी सब्ज़ी लेके आओ, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मुझे ना ये गांठ गोभी दिखी, जो कि इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड ने खाया था, क्योंकि शादी से पहले ये जब रहते थे तब खुद ही खाना बनाते थे, तो इन्होंने बोला कि मैंने कई बार ट्राई किया था तो अच्छा होता है। तो मैंने बोला कि मैं भी फिर बनाऊँगी, इसको ले लेते हैं। तो फिर मैंने गांठ गोभी ली और मैंने ना इनसे, सब्ज़ी वाले भैया से ही पूछ रही थी मैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो ये कह रहे हैं ये तो आप लोग जानो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मैं तो बस बेचता हूँ। तो मुझे बड़ा जेन्युइन और रियल आंसर लगा कि इनको क्या ही पता होगा। मैं भी ना कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन कर देती हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ लेके, फ्रेश सब्ज़ी जब मैं देखती हूँ, और ठंड में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जो बरसात में ना गायब होते हैं। मतलब बरसात में समझ नहीं आता क्या लूँ, और ठंड में वैसे ही होता है कि मतलब हर चीज़ ही उठा लूँ। और यहाँ का ना कितना ज़्यादा ठंड है, ये देखिए यहाँ पे जितने कागज़ वगैरह जो सब्जियों में लपेट के आते हैं, प्लास्टिक भी जला रहे थे सब लोग, तो जला के ना अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी सब्ज़ी और फ्रूट हम लोग लेके आए हैं। बहुत सारा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। जाने से पहले खाना तैयार करके गई थी, खाना खा के अब सोने आई हूँ और मिलती हूँ सुबह में। यहाँ पे ना स्कूल बहुत अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है और मैं बहुत जल्दी, मुझे उठना पड़ता है। या अभी ना सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ, जबकि सूर्योदय जो है मुझे लगता है 7:30 के बाद ही होती है। और अभी 5 बजे मैं उठी हूँ, अभी बिल्कुल अंधेरा रात है। और रात में ही उठना पड़ता है, क्योंकि कभी कहीं कहीं मैंने सुना है, जैसे मेरी फ्रेंड एक है यहाँ से, उसके हस्बैंड का ना ट्रांसफ़र हो गया था। ट्रांसफ़र तो क्या ही, मतलब उन्होंने चेंज किया था कि मतलब सैलरी इंक्रीज़ या जो भी प्रॉब्लम उनको होगा उसकी वजह से उन्होंने चेंज किया था। तो जब वो गुजरात शिफ्ट हुए थे ना, तो उनसे बात होती थी। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक डिस्टेंस में रहते हो तो थोड़ा सा ये होता है कि उनका भी अपना अपने लोग वहाँ पे हो बन गए हैं। हाँ, टच में तो अभी भी हैं, पर बहुत कम। पर जब तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी, क्योंकि नया नया मूव होके वो यहाँ से गई थी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि यहाँ पे ना थोड़ा सा लेट शुरू होता है स्कूल।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू होता है। और यहाँ पे देखिए मैं ना गर्म पानी कर रही हूँ। अभी ना सुबह-सुबह गर्म पानी पीने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। और वैसे भी मैं हम लोग ना रूटीन में ही सुबह मॉर्निंग में 1 ग्लास गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी नहीं पीते हैं, मतलब एकदम गुनगुना पानी पीते हैं। तो और अभी ठंड है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही गर्म पीते हैं, अच्छा लगता है पीने में। और बच्चों को भी देती हूँ, तो इसलिए मैंने ना इकट्ठा ही गर्म कर लिया था कि मुझे बार-बार गर्म ना करना पड़े। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब हलचल होती है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ये नहीं होता कि तसल्ली से काम होता है, सबके घर में भी यही बात होती है। तो मैं ना इसलिए मैंने ना इकट्ठा ही गर्म कर लिया था पानी। और जल्दी-जल्दी से ना आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। रात को ही बहुत सारा आलू बॉयल कर लिया था। जब दाल कुक किया था ना तो उसी में बहुत सारे आलू पील करके डाल दिया था और फिर उसको रख दिया था फ्रिज में। और अभी मैं ना उसमें बहुत सारा गाजर और प्याज, धनिया के पत्ते और मिर्ची डाल के इसको मिक्स कर ले रही हूँ। मैं कभी-कभी आलू के पराठे ऐसे ही, मतलब कभी-कभी नहीं बोलूँगी मैं, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मतलब आलू को प्याज के साथ फ्राई वगैरह करके ना थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि कॉमन ब्रेकफास्ट हमारा पराठा ही है। स्टफ़्ड पराठा ज़्यादातर घर में बनता है, तो उसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा मसाले से फ्राई करके फिर रोज़ खाने के लिए नहीं, मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं ना ऐसे सिंपल तरीके से बना देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें बहुत सारा प्याज डालना होता है, बस कि बहुत ढेर सारा प्याज कट करके डालिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आज ना मेरे हस्बैंड का व्रत होता है, तो आज के दिन मुझे ये छुट्टी मिली होती है कि मुझे सुबह-सुबह 5 बजे ना सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को देना रहता है तो वो लोग पराठे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी लंच में भी ना मैं आलू के पराठे ही देने वाली हूँ और लंच के लिए फिर मैं बना के रखूँगी, मतलब घर में आके जो लंच करेंगे। टिफ़िन करके तो आते हैं, ये सुबह-सुबह गए होते हैं तो 11 साढ़े 11 कुछ इनका लंच हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब ये घर आते हैं तो उसके बाद जो खाना खाएँगे उसके लिए मैं बना के रखूँगी, पर अर्ली मॉर्निंग ना बस पराठे ही बना रही हूँ, सब्ज़ी अभी नहीं बनाना है मुझे। अभी लास्ट टाइम जब मैं मम्मी के घर गई थी तो मैंने सोचा था ना मैं पापा को आलू के पराठे बना के खिलाऊँगी, क्योंकि पापा हमेशा ही कहते हैं कि जब भी आओगे ना तो तुम लोग आलू और गोभी के पराठे बनाना। तो ऐसे मतलब कभी बात होती है तो ज़रूर कहते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं बना के खिलाऊँगी पापा को। पर तब ना हम लोग बहुत सारे लोग थे घर में, और बहुत सारे लोग थे घर में, और जो मैंने आलू का ये मैश सा बनाया था ना, उसमें ना मैंने शायद प्याज वगैरह कुछ कम डाला होगा ना, उतना खुल के टेस्ट नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ ये बहुत टेस्टी लगता है, अगर बस ढेर सारा प्याज और धनिया पत्ता डालिए तो बहुत मस्त सा नमक-वमक डाल के मिक्स करके बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आई हूँ दूध लेने, और अभी हल्की सी ना सूरज भगवान की ना रोशनी भी आ रही है यहाँ पे, मतलब लाइट आ रही है। सर्दी की ये जो सुबह-सुबह वाली धूप होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और मैं दूध लेके ना अपने घर के लिए आ रही हूँ। कभी-कभी ऐसे होता है कि मतलब एकदम मॉर्निंग में ही लाना पड़ता है, अदरवाइज़ शाम को आते टाइम ना हस्बैंड ही लेके आते हैं पैकेट्स। पर आज मेरी सुबह-सुबह दूध ख़त्म थी तो मैंने सोचा मैं लेके आ जाती हूँ। रात को कुछ फ्रूट्स भी लेके आए थे तो उन्हीं को यहाँ पे मैं लगा रही थी, क्योंकि थोड़े-थोड़े बास्केट में ल रखना पड़ता है और बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर अभी सर्दी के टाइम पे ना ठंडा-ठंडा खाया नहीं जाता, और गर्मी में भी मैं थोड़ा ऊपर रखती हूँ बास्केट में। तो ये सारे मैंने थोड़े-थोड़े रख दिए, और अभी सर्दी के टाइम में ना इतने अच्छे-अच्छे अमरूद मिलने लग गए हैं ना, कि मतलब देख के ना मुँह में पानी आता है। जबकि अमरूद तो हर समय यहाँ पे मिलता है, पर सर्दी में बहुत अच्छा वाला, अब तो हर चीज़ हर समय मिलता है, पर सर्दी में ना बहुत अच्छा-अच्छा सा अमरूद मिलता है। चलिए मैं नहा धो के ना बैठ गई हूँ। आज यहाँ का वेदर थोड़ा ग्लूमी है, तो मैं नहा धो के ना बैठ गई हूँ साग की तैयारी करने के लिए, जो कि रात में हम लेके आए थे। तो बहुत सारी सब्ज़ी और फ्रूट लेके आए थे, बस आपने थोड़ा देखा। अच्छा, तो ये ना बहुत फ्रेश सा अभी लीव है जिसको मैंने धोया है पहले, और अब मैं इसको ना कट करके डालूँगी। मैं थोड़ी सी ना स्टेम भी डालती हूँ, क्योंकि मैं जब पहले पत्ते-पत्ते काटती थी ना तो मेरे नाना जी कहते थे थोड़े से स्टेम डालने चाहिए। स्टेम डालने से ना ये अच्छा रहता है, मतलब रफ़ेद जो इसका होता है वो थोड़ा बढ़िया से जाता है, या फिर पता नहीं क्या होगा कोई प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ डालना चाहिए, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ा-थोड़ा स्टेम भी डाला है। बहुत जो मैच्योर था वो वाला नहीं डाला है, जो थोड़े टेंडन से थे वो डाले हैं बस।
साग बनाने का तरीका घर के इंडियन घर में सबको ही आता होगा, पर फिर भी आपके साथ ना मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे-कैसे बना रही हूँ। आप लोग भी सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे, पर फिर भी देखिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और ये जो जब एकदम फ्रेश पत्ते होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब मैं लेके आती हूँ ना, जैसे रात को लेके आई ना, अगले ही दिन सबसे पहले साग का काम करती हूँ। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं सारा काम धंधा निपटा के ना घंटा 2 घंटा साग को काटने के लिए बैठ जाती हूँ। और अक्सर ही धूप में बैठती हूँ, क्योंकि धूप में मैं बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो धूप में ही बैठ के काट लेती हूँ। बट क्योंकि आज ग्लूमी था थोड़ा-सा मौसम, तो फिर ऊपर बैठने का कोई मतलब नहीं था, तो आज ना मैंने घर के अंदर ही काटा। कुछ मसाले को मैंने ऐसे थोड़े-थोड़े हल्के से ग्राइंड करके डाला उसमें, क्योंकि अभी कुकर में सीटी लगेगा ना, तो इसके साथ ही सब कुछ उसमें मिक्स सा हो जाएगा। और फिर हमने ना साग को भी ब्लेंड करना है। साग को बनाने का ना एक अलग तरीका भी है, जो कि मेरे घर में मैंने देखा है, क्योंकि मेरी दादी जो थी और मेरे दादाजी वो पूरी तरह से वैष्णव थे। तो मतलब वो प्याज़ लहसुन भी नहीं खाते थे। तो इस वजह से ना मेरे घर में अलग तरीके से थोड़ा-सा बनता था, और हमारे मिथिलांचल में बनता भी है। और ये भी एक तरीका है जिसमें आप प्याज़ लहसुन के साथ उसको कुक करते हो। और अगर बिना प्याज़ लहसुन का करना है तो फिर बिना प्याज़ लहसुन के डाल के आप इसमें कर सकते हो। पहले तो घर के पत्ते बिल्कुल अच्छे वाले होते थे, तो दादी लोग ना कढ़ाई में ही उसको फ्राई कर देते थे और बहुत अच्छे से हो जाता था, बहुत अच्छा टेस्ट करता था। जब इसको मैंने 2-3 सीटी बजा दिए थे ना साग में, तो मैंने इसको ऐसे ग्राइंड कर लिया था। और ऐसे स्लॉट-स्लॉट में ग्राइंड हुआ, क्योंकि ना बहुत सारा साग था। मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता रहता है एक ही दिन में ख़त्म ना हो जाए, अगले दिन के लिए भी थोड़ा-सा बचे। तो ऐसे मैं ना बहुत सारा साग बनाई थी, तो ऐसे इतने सारे 2-3 स्लॉट में मैंने इसको ग्राइंड किया और ढेर सारा साग बन के रेडी हो गया। अभी तड़का लगाने की बारी है। मुझे ना साग में एकदम बढ़िया से तड़का लगाया हुआ अच्छा लगता है। लाल मिर्च का थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है मैंने, और पूरी-पूरी कली लहसुन के डाले हैं, थोड़े से कूटे हुए अदरक लहसुन भी है। और ये जो पूरी-पूरी कली है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। मैं ऐसे डालती हूँ, मुझे नहीं पता दूसरे लोग कैसे बनाते हैं। और इसको ना मैं ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, पूरी-पूरी लहसुन की कलियों को बस डालती हूँ, उसके बाद साथ ही मैं प्याज़ डाल देती हूँ। और प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा थोड़ा-सा इसको सौटे कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसको भी 2 मिनट चलाने के बाद, क्योंकि पहले से भी अदरक लहसुन तो गया ही हुआ है, नमक डाल के और फिर मैं ना साग डालती हूँ। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को मैं कुक नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। कोई-कोई लोग ना इसमें 1 चम्मच मक्के का आटा भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। पंजाबी घरों में जनरली 1 चम्मच मक्के का आटा डलता है, मैंने ऐसा देखा है, खाया है, सुना है। बट मैं ऐसे नहीं डालती हूँ, मैं सिंपली बनाती हूँ तड़के लगा के। जैसे कि मुझे आता है वैसे ही मैं बनाती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मतलब 1 चम्मच मक्के का आटा डालने का मुझे लगता है थोड़ी-सी थिकनेस के लिए होगी, पर मैं पहले ही ना जब तक पानी होता है उसमें तब तक सीटी बजा देती हूँ, तो फिर पानी उसमें होता नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए ना मैं उसमें आटा-वाटा कोई ऐड नहीं करती हूँ, मैं जनरली तड़का लगाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस लेके जाते हैं ना, तो सब लोग ऑफ़िस में भी पसंद करते हैं, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ख़ासकर ये जो पूरी-पूरी लहसुन की कलियाँ डालती हूँ ना, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है मुँह में। मुझे ना जले हुए लहसुन का अरोमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जलाई नहीं हूँ, सिंपल इसको कुक किया है और ये मुझे ऐसे ही पसंद है। तो चलिए आज मैंने ये लंच में बनाया है साग और रोटी। अगली बार जब मैं मक्के की रोटी बनाऊँगी तो मक्के की रोटी के साथ शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ ये सर्दियों का साग और रोटी। जो ऑफ़िस जाने वाली महिलाएं हैं या पुरुष हैं ना, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये दोपहर का गरमा-गरम लंच मिस करते हैं, और उनको एक ठंडा-ठंडा सा खाना या सुबह का बना हुआ ही खाना पड़ता है। तो देखिए अभी जैसे कि आज तो मेरे हस्बैंड का फ़ास्ट है, अगर नहीं भी होता है तो हम लोग हर दिन दोपहर में कुछ अच्छा बना के खाते हैं गरम ताज़ा। और हस्बैंड ना वो सुबह का जो मैंने पैक किया होता है सुबह की सब्ज़ी और रोटी, वही ठंडा-ठंडा सा ही खाना पड़ता है उनको। तो ये चीज़ थोड़ा-सा एक कम बेनिफिट है उनको, मतलब
कह सकते हैं एक माइनस पॉइंट है, लेकिन ठीक है, करना पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है। वुमेंस में बहुत सारी हैं जो जाती हैं ऑफ़िस, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर हाँ करना पड़ता है। देखिए आज का ये गर्मा गर्म लंच की थाली मैंने बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और ये मैंने रेडी कर लिया है। आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू इतनी देर तक मुझे अपना इतना इम्पोर्टेंट वक्त देने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।